आशा कितनी ही छोटी क्यों ना हो, किंतु निराशा से सदैव बहुत बड़ी हुआ करती है। हेलो साथियों, मैं हूं आर के सिंह और आज एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, एक नगर में 4 बहनें थीं जिनका नाम था भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों बहुत ही प्रेम से रहती थीं, किंतु एक दिन बातों ही बातों में उनमें झगड़ा हो गया। चारों ही बहनें अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करने लगी। भूख कहती मैं बड़ी हूं, प्यास कहती मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ी हूं, नींद कहती मैं बड़ी हूं और आशा कहती सबसे बड़ी तो मैं हूं। कोई भी एक दूसरे को बड़ा मानने को तैयार नहीं। चारों आपस में झगड़ने लगी। अंत में झगड़ा इतना बढ़ा कि चारों उस नगर के राजा के यहां पहुंचे। राजा से भूख ने कहा मैं बड़ी, प्यास ने कहा नहीं नहीं मैं बड़ी, नींद ने कहा मैं बड़ी और आशा ने कहा मैं बड़ी। राजा ने कहा मैं चारों में से किसी को भी बड़ा या श्रेष्ठ नहीं कह सकता, किंतु सभी को साबित करना पड़ेगा कि तुम में से बड़ा या श्रेष्ठ कौन है। राजा ने सर्वप्रथम भूख से कहा, भूख तुम कैसे बड़ी हो? भूख ने कहा महाराज, मेरे कारण ही लोग सुंदर सुंदर पकवान बनाते हैं, सुंदर सुंदर खाना बनाते हैं और जब सुंदर थालियों में खाने को परोस करके देते हैं तब मैं खाती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा पूरे शहर में ऐलान करा दो कि कोई भी सुंदर व्यंजन नहीं बनाएगा, कोई पकवान नहीं बनाएगा, कोई अच्छा खाना नहीं बनाएगा और हम देखते हैं कि भूख कैसे खाती है। जब भूखी रहेगी तो ये कैसे खाएगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन जब हुआ तो भूख भूख से व्याकुल होने लगी। चारों तरफ घूमती, कहीं खाने के लिए पकवान नहीं थे। एक जगह पर उसे सूखी रोटियां दिखाई पड़ी। भूख इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उन सूखी रोटियों को भूख खाने लगी। ये बात जब प्यास ने देखी तो तुरंत दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। कहा महाराज, भूख तो हार गई, उसने तो सूखी रोटियां खा ली, मैं ही बड़ी हूं। राजा ने कहा भाई तुम कैसे बड़ी हो? प्यास ने कहा मेरे कारण ही लोग बड़े बड़े सुंदर जलाशय खुदवाते हैं, सुंदर सुंदर कुएं बनवाते हैं, सुंदर पात्रों में जल रखते हैं और जब मुझे सुंदर पात्रों में जल देते हैं तभी मैं पीती हूं। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्री को आज्ञा दी, पूरे शहर में ऐलान करा दो, कोई जलाशय नहीं खुदवाएगा, कोई कुएं नहीं खुदवाएगा, कोई सुंदर पात्र में जल नहीं रखेगा, कोई सुंदर पात्र में पीने को जल नहीं देगा। प्यास चारों तरफ घूमती रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, न कहीं सुंदर पात्र, न कहीं सुंदर पात्र में जल देने वाला, न कहीं सुंदर जलाशय खुद रहे, न सुंदर कुएं खुद रहे। अंत में थक हार कर जब प्यास प्यास से तड़पने लगी तो उसने एक गंदे नाली का पानी पी लिया। जब नींद ने देखा तुरंत ही वो राजा के पास गई। उसने कहा महाराज, प्यास ने तो गंदे नाले का पानी पी लिया, बड़ी तो मैं हूं। राजा ने कहा नींद तुम कैसे बड़ी हो? नींद ने कहा महाराज, मेरे कारण ही लोग सुंदर सुंदर पलंग बनवाते हैं, पलंग पर बिस्तर लगाते हैं और सुंदर बिस्तर में मैं सोती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। राजा ने तुरंत ही मंत्री को बुलाया, आदेश दिया कि नगर में कोई भी सुंदर पलंग पर नहीं लेटेगा, न ही सुंदर पलंग बनवाएगा, न ही सुंदर बिस्तर लगाएगा और मैं देखूंगा नींद कैसे सुंदर बिस्तरों पे लेटेगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आया। नींद नींद से परेशान हो गई और अंत में ऊबड़ खाबड़ जगह जहां मिली वही लेटकर सो गई। आशा ने देखा। आशा तुरंत राजा के पास पहुंची। कहा महाराज, मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि नींद तो हार गई, वो तो जमीन में ऊबड़ खाबड़ जगह में लेट के सो गई। राजा ने कहा आशा तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा महाराज, मेरे कारण ही लोग आशा और उम्मीद के साथ परिश्रम करते हैं, नौकरी करते हैं और इस उम्मीद के सहारे रहते हैं कि एक दिन हमें सफलता मिलेगी। राजा ने तुरंत ही फिर से मंत्री को बुलाया।
कहा नगर में तुरंत ही ये आदेश करवा दो कि कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई परिश्रम नहीं करेगा। अब मैं देखूंगा कि आशा क्या करेगी। आशा टहलती रही, कोई नौकरी नहीं कर रहा, कोई परिश्रम नहीं कर रहा, सब आराम कर रहे हैं, किसी को कोई आशा नहीं, किसी को कोई उम्मीद नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन सुबह उसने देखा एक दर्जी बैठा हुआ सिलाई कर रहा है। आशा को उसी पर सारा प्यार आ गया। कुछ ही क्षणों में आशा की वजह से दर्जी की मशीन सोने की हो गई, दर्जी का मकान सुंदर बन गया और दर्जी स्वयं ही समृद्ध हो गया। तो साथियों, हमें भी सदैव आशा का दीपक जला करके रखना है।